नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। ईशावास्य उपनिषद नवनीतम और प्रवचनकार हैं भगवान स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज। और आज का शीर्षक है यह जगत एक रासलीला मात्र है। यह जगत एक रासलीला मात्र है। आनंद सिंधु भगवान व्यापक हैं। आनंद सिंधु भगवान से ही जगत की उत्पत्ति होती है। दूसरी एक श्रुति है, आनंदात खल्लिमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंद प्रियंती अभिशम विशंति। आनंद सिंधु ब्रह्म है। आनंद सिंधु भगवान से ही यह जगत निर्माण होता है। आनंद सिंधु में ही यह रहता है, आनंद में ही विलीन होता है। इसलिए भगवान सत्य है। ना तो भगवान की उत्पत्ति हुई, न ही भगवान का लय हुआ। भगवान से ही जगत उत्पन्न हुआ और भगवान में ही लय हुआ। मानो उत्पत्ति स्थिति प्रलय की लीला हो गई। इसी को लीला कहते हैं, रास कहते हैं। रास लीला है। यह रस से रास होता है। रस सिंधु तो एक ही है। रसो वे सहा। रस सिंधु माने आनंद सिंधु भगवान है, उसको ही रस कहते हैं। आनंद का नाम, सुख का नाम रस है। रस सिंधु तो भगवान है। आनंद का सिंधु भगवान है। वह तो एकम एव अद्वितीयम है। अब माया रूपी पवन के निमित्त से अथवा राधा रानी के निमित्त से रास हुआ, माने नानात्व हुआ। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, मनुष्य, स्त्री, पशु, पक्षी, नक्षत्र, पर्वत, सूर्य, चंद्र, इनकी उत्पत्ति हो गई। यह रास है। जैसे जल रस है, एक अद्वितीय है, उसके निमित्त से नाना फेन बुदबुदें आवर्त उठे तो रास है। एक में ही अनेक का होना रास कहा जाता है। तत् एक छत बहुश्याम प्रजाये एको अहम बहुश्याम। उसने इच्छा की मैं प्रजा से बहुरूप बन जाऊं। मैं एक हूँ अब बहुत हो जाऊं। मैं एक हूँ अब बहुत हो जाऊं। एक में तो रस ही है, रास नहीं होगा। रास नाम खेल का है, लीला का है। एक में खेल नहीं होता, खेल के लिए अनेकता लगती है। लीला करने वाला तो सत्य है, मगर नाना वेश धरकर जो लीला करता है वह लीला सत्य नहीं, विनोद मात्र है, आँखों से देखने की चीज है, सत्य नहीं। ऐसे ही आनंद सिंधु एकम एव अद्वितीय ब्रह्म में माया बिना, प्रकृति बिना, आह्लादनी शक्ति राधा रानी बिना आह्लाद कहाँ। आह्लाद कहते हैं शांत सिंधु में तरंगे उठा देना। समुद्र का आह्लादित होना है, तरंगायमान होना है। सो राधा रानी आह्लादनी शक्ति हैं, भगवान की रास राजेश्वरी हैं। भगवान की रास रासेश्वरी हैं। रास लीला तो वही करती हैं, लेकिन गोपी, ग्वाल, बाल, ब्रज, वृक्ष ये सब रास हैं। मगर आनंद सिंधु श्री कृष्ण परमात्मा, गोपी, गौएं, ग्वाल, बाल, वृक्ष, ब्रज, स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र सबके साथ हैं। आनंद सिंधु की तो ये तरंगे हैं। श्री कृष्ण रूप परमात्मा आनंद सिंधु होने से सभी तरंग रूप नाम रूपों में अस्थि भांति प्रिय रूप से समाये हुए हैं। ये रास हैं। जैसे एक रूप और अनेक रूप जल ही है, मगर एक रूप से जल रस कहा गया जाता है। स्वभाव से तो एक जल ही है। वायु के निमित्त से फेन बुदबुदें हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। मगर माया रूप राधा रानी से ही भगवान ने रास रूप धारण किए हैं। भगवान में नानात्व दिखाई पड़ रहा है। यह तो लीला है। निमित्त के बिना रास नहीं होता, आह्लाद नहीं होता। आह्लाद होना माने वायु के निमित्त से तरंगों का उठना है। इससे अगला शीर्षक है भगवान माया को कल्पित क्यों कहा जाता है। माया को कल्पित क्यों कहा जाता है।
ओम शांति शांति।